Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Okay, as this is now, so at first I'm going to share my screen. Okay, as this is our second session of the class 9. Okay, and we will see more about the things related to information technology and information technology enabled services. So, are you getting my screen? Yes, sir. Yes, sir. Uh, मेरी वॉइस आपको Yes, प्रॉपर sir. मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली आ रही है? Yes, sir. Now let's move for the session, and as per our syllabus, we are going to see book. Okay, 9. ठीक है. And, so पिछले दिन हम लोगों ने देखा था हमारा यूनिट 1 था इंट्रोडक्शन टू आईटी आईटीएस इंडस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे पास. ठीक है, इसी तरह और भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे हम. एंड तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था अबाउट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. एक बार मैं रिव्यू लेना चाहूँगा. ठीक है, सो दैट व्हाट वी हैव इज ओके. सो इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में पता चल गई थी आपको. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या होते हैं ये पता चल गया था आपको. एंड अबाउट बीपीओ, बीपीओ समझ में आ गया था आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड बीपीएम समझ में आया था. व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And there was a structure of the IT BPM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो होते हैं, इसके प्रोसेस को हम लोगों ने समझा था कल. एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करना चाहूँगा. देयर आर, अब सभी बच्चे माइक ऑफ कर लेंगे प्लीज. देयर आर 3 phases of IT BPM industry, that is someone's mic is still on. Okay, now so structure of the IT BPM को 3 कैटेगरी में बांटा गया. द फर्स्ट वन इज मल्टीनेशनल कंपनीज, सेकेंड वन इज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर एंड थर्ड वन इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर. एमएनसी में आपने देखा कि उसके हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं कि डिफरेंट कंट्री में हो. जैसे इंडिया में है तो इंडिया और कंट्री के लिए फॉरेन हो गया और इंडिया के लिए और कंट्री फॉरेन हो गया. ठीक है, तो इट में कि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो भी ऑफिस होंगे वो डिफरेंट सिटी में डिफरेंट कंट्री में होंगे. जैसे इंडिया की कंपनी है कोई, ठीक है, और वो डिफरेंट कंपनी में ऑफिस है, मतलब डिफरेंट कंपनी से भी उसका कोई लिंक है. ठीक है, सो एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया. इंडिया में तो उसका सेंटर है ही, साथ में साथ और भी बहुत जगह उसके ब्रांचेस हैं. दैट्स वाई दिस इज मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, because the organization having a working place in different country, that is multinational company. तो एक से ज़्यादा कंट्री में इसके ब्रांचेस हैं. दैट्स वाई दिस इज मल्टीनेशनल कंपनी. इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, द सर्विस प्रोवाइडर whose services is only for the people of India, only inside the India. तो वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमारे ISP कहलाते हैं, दैट इज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स. ग्लोबल इन हाउस सेंटर में मैंने आपको बताया था कि वो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फ्रीली मतलब सेल नहीं कर सकती हैं. लाइक जैसे पिछले दिन मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मैंने जैसे एक स्टेपलर की कंपनी ओपन करनी है, स्टार्ट करनी है, तो स्टेपलर की कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या होता है, जैसे इसके प्लास्टिक कवर है, प्लास्टिक कवर को मैंने क्या किया, प्लास्टिक के जैसे छोटे स्टेपलर हैं, बड़े स्टेपलर हैं, उसमें प्लास्टिक कवर बहुत सारे आते हैं. तो हमने क्या किया, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है जो प्लास्टिक के फ्रेम्स बनाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन से ही कॉन्टेक्ट कर लिया, या स्पेशली उस कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने प्रोडक्ट बाहर सेल नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इसे काम करेगा, तो वो आपका कहलाता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स. ठीक है, सो दिस इज द अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM. ओके, एंड इसको याद रखेंगे. MNC स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, ISP स्टैंड्स फॉर
sorry, Indian Service Provider, and GIC stands for Global In-House Centers. Okay. Now going to see IT application. What is IT application and utilization of IT applications in our daily life? What is this? Now going to see that in technologically developed nations, information technology has become a part of everyday life. Is there any issue with anyone? I think someone is trying to say something. Okay. If there is any issue, this is the option to raise hand. You may also raise your hand and I will take concern about that. Okay. So now going to see, for a user, computer is a tool that provides the desired information whenever needed. तो मोस्टली जो जनरल लाइफ में कंप्यूटर एक टूल है जिससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या शेयर करते हैं या सेव करते हैं. ठीक है, ये काम होता है हमारा. The use of computer and information technology can be observed at home, workplace, in the modern service. Okay, in the modern service, okay, industry, and in all aspect of your life. It includes listening to music. जैसे आप लोग देखना चाहोगे IT का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो IT includes listening to music, watching movies, playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, booking ticket to travel, bank operation, etc. Computers are ICT, and computers and ICT is used. There is a thing, कभी मैंने डिस्कस किया था, कंप्यूटर एंड ICT, ये जो है कंप्यूटर ICT का पार्ट है, बट कंप्यूटर इज नॉट ICT एंड ICT इज नॉट ओनली कंप्यूटर. ठीक है. So, computer and ICT is used in industries, in office and in house also. The various application areas are business, banking, insurance, education, marketing, healthcare, engineering, design, military, communication, animation, research, agriculture and government. So, you may see here clearly, जैसे कि आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को मैंने टास्क दिया था और ये भी था कि जैसे आप लोग देखो कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है. सबसे पहली बात, थोड़ी देर के लिए आप लोग जब सोचेंगे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो मैं 1 मिनट का टाइम जरूर दूंगा आप लोगों को. 1 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा जिसमें कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर सोचिए कंप्यूटर आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है. एंड फॉर 2 मिनट्स आई विल ओनली गिव यू द चांस टू से दैट आप लोगों ने कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखा है. ठीक है. तो पहली बात तो आप लोग माइक ऑन करके एक बार बताएंगे कि कंप्यूटर आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है. पहले सोच लीजिए क्या बोलना है कि कहाँ कहाँ देखा है एंड हु इज़ ओके विद देम. तो आप लोग अपना माइक ऑन करके मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखा है. यू हैव टू से ओनली टू थिंग. स्कूल में देखा है. 2. ठीक है. और ओके ओके. कंप्यूटर लैब में सर बैंक में देखा है. यू मे कंप्यूटर ऑफिस में देखा है. यू मे आल्सो सेंड इन चैट बॉक्स. अपने चैट बॉक्स में भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो. ओके. और कहाँ देखा है आप लोगों ने, बताइए. सर साइबर कैफे. ओके 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 ओके. बैंक में, इट्स ओके. हॉस्पिटल, स्कूल, ओके. सर लाइब्रेरी, बैंक, हॉस्पिटल, गुड गोइंग. सो वेरी गुड एंड गुड गोइंग. जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कंप्यूटर को बहुत सारी जगह में देखा है, हॉस्पिटल. वेरी गुड. तो अब एक बात बताइए, कंप्यूटर जब बहुत सारी जगह पे आपने देखा, क्या आपके जितने भी कंप्यूटर देखे हैं सब जगह एक ही काम होता है, सब जगह एक ही पर्पस होता है कंप्यूटर यूज करने का? they have different uses of computer system. Okay, as we are going to see, अगर घर में ही कंप्यूटर है, छोटी सी बात ले लो, घर पे ही कंप्यूटर है आपके, तो भाई आपके कुछ और यूज कर रहे हैं, आप कुछ और यूज कर रहे हो, आपके पेरेंट्स कुछ और यूज कर रहे हैं, या आपके और भी जैसे छोटे बच्चे अलग यूज कर रहे हैं, बड़े बच्चे अलग यूज कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अलग यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह से कंप्यूटर यूज हो रहा है. कंप्यूटर का यूज एक डॉक्टर भी करता है, एक इंजीनियर भी करता है, एक लॉयर भी करता है, एक स्टूडेंट भी कर रहा है. ठीक है. तो एक शॉपकीपर भी कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी कर रहा है. तो इस तरह से कंप्यूटर के यूजेस आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज में हो रहे हैं और डिफरेंट पर्पज से हो रहे हैं. ठीक है. डिफरेंट, उनका पर्पज तो डिफरेंट है, बट देयर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. कंप्यूटर जब भी यूज होगा, देयर आर 4 थिंग्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर.
बस यही काम होगा। कंप्यूटर चाहे पूरी लाइफ चल जाए, उसका काम ये होगा यूजर से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना, और क्या करना, उस आउटपुट को सेव करना। ठीक है, ठीक है। 3 ऑप्शन कंपलसरी है, चौथा ऑप्शन अगर सेव करो तो ठीक है, नहीं ऑप्शन सेव करो तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन होते हैं जो चाहे बैंक में यूज कर रहा हो वो भी वही काम करेंगे, डॉक्टर यूज कर रहा हो, इंजीनियर यूज कर रहा हो, वट एवर इज देयर। सो now you may see here the various application areas are business, banking, insurance, education, marketing, healthcare, engineering design, military, communication, animation, research, agriculture and government। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जाता है इसको, रिसर्च के लिए यूज करते हैं, एनिमेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री मैन भी यूज करते हैं इसको, मिलिट्री वहाँ भी यूज होता है। नाउ गोइंग टू सी अबाउट द फीचर्स एंड अबाउट द uses of the information technology in different field। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे अलग अलग फील्ड में क्या क्या यूज होते हैं। आईटी इन होम कंप्यूटिंग, जब होम कंप्यूटिंग की बारी आती है, पर्सनल कंप्यूटर की बारी आती है तो क्या यूज होता है। ए पर्सनल कंप्यूटर इज यूज टू वर्क एट होम, टू हाउस होल्ड अकाउंट्स, प्ले गेम, सर्फ द वेब, यूज ईमेल, क्रिएट म्यूजिक एंड परस्यू ए रेंज ऑफ अदर हॉबीज। PC is also used to play games. It includes action games, role-playing games, puzzle, and many more. A PC with a CD-ROM, drive, sound card, and speaker can play audio CD. A computer can be used from home to study a wide range of online training courses. Computer and digital devices are now used for online shopping and e-commerce. तो यहाँ देखिए, जब आप इन होम की बात आई तो घर पे आप लोग क्या क्या करते हैं, जैसे गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, ओके ठीक है, गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, कोई मूवी प्ले करना, कोई लाइक एज अ कोई क्विज प्ले करना, कोई गेम प्ले करना, फिर ऑनलाइन शॉपिंग का भी आजकल ट्रेंड चला है, तो ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें हम इन होम जो हमारे पीसी घर पे जो हमारे पीसी होते हैं उनका ये हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, इज दैट ओके? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. so the next thing is IT in everyday life। everyday life में IT कैसे इन्वॉल्व है, इस चीज़ को देखते हैं। In our daily life we use washing machine, microwave, oven and many other products using which have embedded software। we can store all the information about our important work, appointments, schedules and list of contact in a computer। computer is therefore playing a very important role in our lives and now we cannot imagine the world without computer। तो ये आप लोगों ने देखा डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इवन वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप ओवन यूज़ कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हो, फिर आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, एंड देर आर सेवरल आइटम्स इनसाइड योर किचन, इनसाइड योर होम, टू whom you are only knowing the thing that how to operate it। बस आपको ये पता है कैसे ऑपरेट करना है, बट यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। बिकॉज ऑफ दैट, अब देखो ITES की बात हुई थी ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, उसमें क्या होता है, IT के थ्रू उसमें क्या किया, एप्लीकेशन बनाया गया, प्रोग्राम बनाया गया आपके फ्रीज में, आपके ओवन में, आपके वॉशिंग मशीन में, लाइक एज, और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं जैसे आपके पास साउंड बॉक्स है, ठीक है, फिर लाइटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें प्रोग्राम किया गया है। उसमें प्रोग्राम किसके थ्रू किया गया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया। उस प्रोग्राम को वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया कि जो भी यूज़र उसमें इंस्ट्रक्शंस देगा, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करना है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देना है। हाँ बताइए। Sir, does washing machine also come in IT? Yes, that is because of that this is also using the information technology enabled services। it has also programming कि जब आप देखो, जब वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आप उसमें टाइमर सेट करते हो। पहले क्या करता है वो, जैसे ऑन करते हो, कौन सा मोड चूज करना है आपको, आप इनपुट करते हो ना वहाँ पे कि हमें ये मोड ऑन करना है। फिर जैसे आपने ड्रायर यूज़ किया या फिर वॉश करने के लिए यूज़ किया है, फिर जैसे प्रोग्राम करते हो कि नहीं हमें पूरी क्लीन करनी है, वॉशिंग मशीन को ही क्लीन करनी है ना। तो ये सारा क्या करते हो, आप सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देते हो एंड द मशीन इज गोइंग टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस, नहीं, और आफ्टर फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस वो आपको आउटपुट देता है कि वो आपके वर्क को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।
सो एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है एंड यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद दैट। अब इंटरेक्ट करने का क्या होता है, जैसे ओवन है, ओवन में आपने क्या किया, ओवन को ऑन किया, ओवन में कुछ भी मटेरियल रखा, आपको कितनी देर तक गर्म करना है, टाइमर सेट करना, ये सारी चीज़ें वो भी आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इवन व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द calculator, that's why these things are called electronic gadgets, electronic calculator। जैसे आपने कैलकुलेटर पे किया तो दिस इज आल्सो नोन एज द इन पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आल्सो मिनी कंप्यूटर। द मेन थिंग अबाउट द कैलकुलेटर इज टू कैलकुलेट द थिंग्स, ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर हमारा कैलकुलेटर ही रहा है। सो इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the next thing is that IT in library. Nowadays many libraries are computerized. Each book has a barcode associated with it. This makes it easier for the library to keep track of books and the availability of a specific book. Computer software is used to issue and return the book. Each book in the library has a magnetic strip attached to it that is deactivated before the book can be borrowed. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लाइब्रेरी की बात की गई, लाइब्रेरी में क्या होता है, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है। अगर आप पहले के समय में देखेंगे तो पहले के समय में क्या होता था, मैनुअली रजिस्टर किया जाता था कि आपने लाइब्रेरी से कौन सी बुक ली, कब सबमिट करी एंड ऑल जो भी इंफॉर्मेशन होती थी। बट नाउ ए डेज क्या होता है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ डिजिटली मेंटेन्ड है कि अगर आपको बुक चाहिए वो भी आपके ऑनलाइन वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको जो भी बुक हार्ड कॉपी चाहिए होगी वहाँ से लाइब्रेरी से कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, एक बारकोड दिया जाता है, हर प्रोडक्ट के पास एक बारकोड रहता है, उस बारकोड में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। एंड एज वी आर गोइंग टू सी, ओके, सो यू मे सी हियर दिस इज बारकोड। आपको मेरी पेन नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप क्लियर देखेंगे तो यहाँ पे एक कोड है, ठीक है, जो वर्टिकल है, आपको दिख रहा है ये कोड, दिस इज कॉल्ड बार कोड, ठीक है। इस बार कोड में क्या होता है, दैट इज बार कोड में आपको सारी चीजें, जैसे ये प्रोडक्ट कब का है, कितने का बना हुआ है, इसके मैन्युफैक्चरर कौन है, इसके ये मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। Yes, हाँ, sir. तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। इसी तरह जब लाइब्रेरी में बुक को मेंटेन करना होता है तो वहां पर भी हम लोग बार कोड का यूज करते हैं, सो दैट द एवरी बुक कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। हर एक बुक का अपना यूनिक आईडी होता है, जैसे हर एक बुक का, जैसे आप लोग है ना स्कूल में, तो इट में कि आपके रोल नंबर 1 हो, जैसे क्लास ए के बच्चे हैं, सेक्शन बी के बच्चे हैं, सेक्शन सी के बच्चे हैं, तो रोल नंबर आपका 1 हो सकता है आपका नाम भी 1 हो, ठीक है। तो बहुत जैसे हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी 1 हो, बट आपका स्टूडेंट आईडी आपका यूनिक है ना। किसी दो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह बुक में जो होता है, सभी बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ देयर डिटेल्स, देयर पर्टिकुलर्स, और उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बार कोड, ठीक है। बार कोड, उसके बाद इंफॉर्मेशन को लेके फिर बार कोड जनरेट किया जाता है और उस बार कोड को क्या किया जाता है, बुक पे प्रिंट कर दिया जाता है या बुक के ऊपर उस पर स्टिक कर दिया जाता है, सो दैट एवरी बुक कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। दिस इज द पैटर्न ऑप्शन ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में इस तरह हम लोग बुक को यूज़ करते हैं, और आप लोग आज जान रहे हैं कि ई लाइब्रेरी भी बन रहा है, जिसमें ई लाइब्रेरी में आप लोग जो बुक्स है वो अपने फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे पढ़ाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर पे यूज़ करो, मोबाइल पे यूज़ करो। दिस इज द यूज़ ऑफ IT इन लाइब्रेरी। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the next thing is IT at workplace. In the office environment, computers and computer applications are used to perform office work more effectively. In assembly line industries, where attention to detail, speed and efficiency are important, automation is becoming more and more common. Internet and office application form the basis of modern business.
अब देखिए कोई सा भी बिजनेस ले लीजिए, आप किसी भी तरह के बिजनेस को आप देख लीजिए, तो बिजनेस में आपको आईटी का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। लाइक एज अगर बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनानी है, एक छोटी सी बात ले लो कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है। अब कौन से प्रोडक्ट कितनी बनानी है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना उसमें हमें जो एम्प्लॉय रखने हैं, कितने एम्प्लॉय रखने हैं, हमें कितने बड़े स्पेस की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ों का जहाँ भी जाएंगे आप देखने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या कंप्यूटर का यूज़ दिखाई देगा। ठीक है, जब एस्टिमेट करना हो, प्लान करना हो, या कुछ भी हमें एग्जीक्यूट करना हो, तो ईच एंड एवरी फील्ड हैव यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके ओके सर। ओके सर। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि पूरे गिटोनी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो वी हैव द ऑप्शन कि मैं क्या करूं, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाऊं, फिर वन बाय वन सभी स्टूडेंट आएंगे, फिर क्या करेंगे, इमेज करो दैट सिचुएशन इज दैट एक बड़ी सी लंबी लाइन लगी हुई है एंड मैं क्या कर रहा हूँ, अकेला बैठा हुआ हूँ, या मान लो यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब बैठे हुए हैं, पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं, फटाफट नोट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो रहा है। बट अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं हम? कंप्यूटर से इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। बिल्कुल, कितना इजी से टास्क कैसे कर सकते हैं, कोई बताए मुझे, कोई बताइएगा। सर एक बार और रिपीट करना। ऐसा है कि मुझे क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एंड आपकी फैमिली इनकम, आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, सब कुछ नोट करना है मुझे पूरे स्कूल स्टाफ को, या मुझे जो भी है, तो सब कुछ नोट करना है। तो क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे? सपोज दैट वी डोंट हैव एनी कंप्यूटर, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो कैसे करेंगे? सर मैसेज करके कर सकते हैं, मैसेज या फिर कांटेक्ट करके। मैसेज कैसे करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कैसे करेंगे? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ही नहीं, फोन नहीं है हमारे पास, कंप्यूटर नहीं है हमारे पास, अब बताओ कैसे करेंगे? सर कॉपी में लिखेंगे एक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि तो सर कंप्यूटर में तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये आपको लग रहा है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सोच के ही आपको डर लग रहा है कि इतना ज्यादा टास्क हो गया। नहीं, बट कंप्यूटर में वर्कशीट भी होती है। नहीं है हमारे पास कंप्यूटर, हमारे पास फोन भी नहीं है। मैंने कहा वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ना कंप्यूटर है ना फोन है, कुछ भी नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो सर कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी पेन करेंगे, कितना मुश्किल सा होगा ना, और टाइम भी काफी लगेगा। यस सर। यस सर। अब थोड़ी देर के लिए मान लो हमारे पास कंप्यूटर या मोबाइल आ गया, तो फिर कैसे करेंगे? सर कंप्यूटर में करेंगे ना। कैसे? सर एक्सेल पे वर्क करेंगे। ओके, दैट्स गुड। तो इसी तरह और भी ऑप्शन आप लोगों के पास हैं तो बताइए। सर सॉफ्टवेयर में डेटा तो रहता ही है बच्चों का, तो आप जहाँ पे मेन डेटा होता है वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और सर सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोगों का जो काम, मान लो कि मुझे हो सकता है कि पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, या 5-6 घंटे तो एटलीस्ट लग ही जाते सबको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और परेशानी भी होती। बट अब जब मेरे पास वो एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट पे मैंने एक बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा हमारा, और क्या होगा, उसको हम बार बार यूज़ भी कर पाए। अगर पेज पे लिख रहे हैं तो पेज पे लिखा हुआ बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, है ना, कि वो हमारा लॉन्ग टाइम तब सेव नहीं रहेगा। बट अगर कंप्यूटर पे हमने सेव कर लिया, वो लॉन्ग टाइम सेव भी रहेगा हमारा, और सिक्योर भी रहेगा डेटा। अगर मान लो कि जैसे मैंने पेज पे लिखा, पेज पे लिखते समय कोई गलती हो गई, या मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ये सारे पॉइंट्स भी होते हैं। बट कंप्यूटर पे ऐसा कुछ शिकायत है कि आपकी मतलब आपने क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। नो सर। तो दिस इज अ थिंग, कंप्यूटर को हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड, इसका 3 चीज़ जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। काफ़ी देर तक आप कंप्यूटर को ऑन करके 4-4 दिन तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका चलता रहेगा। यस सर। ठीक है, वो जो भी काम करेगा एक्यूरेट करेगा, और काफ़ी कम टाइम लेके वो ज़्यादा काम आपको देगा। ठीक है, स्पीड। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे कंप्यूटर को और भी स्पेशल बनाता है, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और भी स्पेशल बनाता है। ठीक है,
4 दिन की एक काम करो कि 4 दिन किसी बच्चे को सिर्फ खड़ा रख दो, 4 दिन तो छोड़ो, 6 घंटे खड़ा रख दो, तो परेशान नहीं हो जाएगा वो? यस सर। यस सर। लेकिन एक कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर को आपने आराम से रख दिया है, पिछले 10 दिन से कंप्यूटर लगातार ऑन है, ऑफ हुआ ही नहीं है, फोन है आपका लगातार ऑन है, ऑफ हुआ ही नहीं है, वो अपना वर्क करते रहेगा, है ना? यस सर। सर लैपटॉप भी। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दीज आर द थिंग। अब देखते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टॉपिक अगेन। हाँ, क्या बताया आपने? Sir, can you explain the topic again? Because meeting was left during to network issue. Okay. The topic was uses of IT in workplace. Okay. Before this, the topic was IT in library and IT at workplace. So that how the IT is important for us at workplace. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सभी स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, अगर हम उसको मैनुअली कलेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी पेन यूज़ करना पड़ेगा, कॉपी यूज़ करना पड़ेगा, हमारे वर्क एफर्ट्स जो है मैनुअल वर्क के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमें अलग से परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। इट मे टेक 6 to 8 आवर्स। लेकिन अगर कंप्यूटर के, और वो भी क्या है, आपका स्पीड उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, आपका फिर एक्यूरेट भी नहीं हो पाएगा। इट मे द थिंग विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन नेक्स्ट टाइम। जैसे मान लो कि मैंने हार्ड कॉपी पे लिखा, कुछ पेज पे लिखा, कॉपी पे लिखा, अगर कॉपी ही मिसिंग हो गई मेरी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना? या बीच से कोई एक पेज मिस हो गया या किसी तरह से वो पेज मेरा लॉस्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर सब बच्चों को बुलाओ, फिर डाटा कलेक्ट करो। बट द फाइल, इफ द फाइल इज विद अस बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम, so it may be reused and may be corrected in very less time and very less efforts. Okay. Now the next thing is that clear? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Now the next thing is IT in education. तो इसमें मुझे बताने की जरूरत है या आप लोग खुद ही बताएंगे कि एजुकेशन में IT का क्या यूज है? एजुकेशन में IT का यूज है या नहीं है, पहले ये बताओ। सर है सर, उससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन, लाइक एज किस फॉर्म में? सर हम ऑनलाइन बुक भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो ठीक है। और सर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है जैसे अभी। ओके, वेरी गुड। एंड शेयरिंग ऑफ आवर नॉलेज और वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉल्स हो सकती हैं, जैसे मीटिंग हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मतलब जैसे ये पेंडेमिक की वजह से डिस्टेंस लर्निंग हो रही है। ओके। सो देखिए, आप लोगों को ये आइडिया तो है ही कि एजुकेशन में कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट एंड यू नो वेरी वेल कि हम लोग आज के डेट में डेली, इस बच्चे ने बहुत अच्छा कहा, पैंडेमिक के कारण हम लोगों का जो क्लासेस चल रही हैं वो आईटी के कारण ही चल रही हैं। इफ़ देयर इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी, सोचो एक बार, मैंने कहा था कल भी, एक बार सोचो कि अगर आईटी नहीं होता, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमारे पास फ़ोन नहीं होता, हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, तो हमारी क्लासेस और हमारे कंट्री का क्या हाल होता और हमारी एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल होता। नहीं, अभी जो एक वर्ड आप लोगों के पास काफ़ी फोकस हुआ, वर्क फ्रॉम होम, अगर कंप्यूटर ही नहीं होता तो वर्क फ्रॉम होम कैसे होता है ना? यस सर। सर आई थिंक बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज़ द इशू। ओके, नाउ देखते हैं आईटी इन एजुकेशन कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ लाइन्स हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग and assessment. The software and hardware technology is used for creation and transmission of information in various forms, including still picture, audio, video, and animation to the learners. The learning becomes easy and accessible through IT. A lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way. Online assessment help to assess the students without business यहाँ होना चाहिए, यानी business. The students, teachers, and education administrator and every stakeholder in the education sector has benefited with the integration of IT in education. अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में IT नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती है। बाय द हेल्प ऑफ IT हम लोग जैसे ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेजेस शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल दिया कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अभी जो सेशन चल रहा है बाय द हेल्प ऑफ IT। अगर, क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने आपको लिंक दे दिया, कुछ PDF दे दिया, अगर
और ये लाइव सेशन। तो दोनों में से कौन सा बेटर रहता है कि मैं आपको वीडियो दे दूं या लाइव सेशन दूं? दोनों में से कौन सा बेहतर लगता है आपको? सर लाइव क्लासेस। लाइव क्लास। सर लाइव क्लासेस। सर लाइव। तो लाइव सेशन में ये डाउट क्लियर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लाइव सेशन में आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपको एक ऐसा फील होता है कि जैसे क्लासरूम में ही बैठे हुए, नहीं कि क्लासरूम में ही बैठे हैं, सर बता रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। तो दिस इज द यस सर। दिस इज द रोल ऑफ आईटी इन एजुकेशन। ओके, अब जैसे मुझे टेस्ट लेना है आप लोगों से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया टेस्ट लेना है, तो क्लास 9th के स्टूडेंट जो हैं, आप लोगों का टेस्ट हुआ भी है। तो आपने देखा कि गूगल फॉर्म को मैंने बनाया, गूगल फॉर्म को दे दिया आप लोगों के, आप लोगों ने क्या किया, सारा डेटा सबमिट करके मुझे दे दिया। और मैंने क्या किया, उसके बिहाफ पे आपके मार्किंग कर दी, मैंने आपका रिजल्ट क्रिएट कर दिया। एंड देयर आर मैनी मोर यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ओके, ओके सर। now the next thing is ICT in the classroom. There are many ways in which the ICT is used for education in the classroom, such as e-learning classroom, smart board presentation, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा स्क्रीन ही आपके स्क्रीन पे है ना। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ मैं कुछ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन वी हैव ऑन गूगल मीट। तो इसमें स्मार्ट बोर्ड, चूँकि मेरी राइटिंग और मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, मेरे ड्राइंग के मामले में तो मैं बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। ओके, देयर इज़ वन थिंग फॉर यू। जैसे देखो मेरी राइटिंग जो है ना कोई खास नहीं है, मतलब ठीक है, इतनी भी गंदी नहीं है। तो मुझे क्या लगा ना कि अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे अलग सा मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है। सो व्हाई कांट वी मूव फॉर एनी अदर थिंग। तो जैसे +2 तक तो ठीक था, +2 तक मैंने किया, ठीक है, इट्स ओके। बट मैंने सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे जो है ना जो भी काम करना है मैं ना ऐसा कुछ यूज़ करूँ, ऐसा कुछ एसेट यूज़ करूँ, ऐसा कुछ गैजेट यूज़ करूँ कि मुझे लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी को पता ही नहीं चले कि मेरी राइटिंग कैसी है। जैसे आप लोगों को अभी पता है कि मेरी राइटिंग कैसी है? आप लोगों ने कभी मेरी राइटिंग देखी है? नो सर। नो सर। मैंने आप लोगों के इतने सारे सेशन लिए हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं चला कि रवि सर की राइटिंग कैसी है, ठीक है। तो हमने आपकी राइटिंग देखी है। अच्छा, ओके। तो इट में कि कभी आपने देखी हो तो ठीक है, बट वो राइटिंग और ये राइटिंग, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो मैं टाइप करूँगा, बहुत डिफरेंस है ना दोनों में। हो सकता है उस राइटिंग में कुछ वर्ड्स मैं एक साथ लिख देता हूँ, वो आपको समझ में भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर पे जब वर्क करेंगे तो कंप्यूटर पे जो भी लिखा होगा बिल्कुल क्लियर लिखा होगा, है ना? यस सर। तो दिस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, वीडियोस ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उस पर वीडियो, जैसे अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो मैंने एक लाइव सेशन ही ले लिया ताकि आप देख पाओ कि मेरे मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ, व्हाट्स माय गेस्चर, पोस्चर एंड एक्सप्रेशन अबाउट द थिंग्स, मैं कैसे डिटेल कर रहा हूँ, कैसे ब्रीफ कर पा रहा हूँ। और मेरे लिए भी ये फ्रूटफुल है बिकॉज ऑफ दैट कि कंटेंट मेरे सामने है बिल्कुल, और मैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट पॉइंट बाय पॉइंट जा रहा हूँ। कभी भी आप लोगों की जैसे क्लास ली होगी मैंने, तो क्लास में ये होता है कि मैं जब बता रहा हूँ तो कभी कभी लिमिट से आगे चला जाता हूँ, सिलेबस से आगे चला जाता हूँ, जो हमारे कंटेंट नहीं होते मैं उस पर भी जाके आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बट हियर इज द लिमिटेशन कि हाँ चलो मैंने एक गाइडलाइन मिल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग, हाँ। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियो। इमेज और वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन गेम्स, लर्निंग यूजिंग द अच्छा, आप लोगों ने एक काहोot गेम मैंने दिया था आप लोगों को, हैव यू रिमेंबर अबाउट दैट? आप लोगों ने गेम प्ले किया था? सो व्हिच गेम? यस सर। मैंने एक गेम दिया था जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था, याद है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया था? यस सर, हाँ खेला था। हाँ, तो ये this is also the part of information technology. By the help of information technology we have created the game. और उस गेम पे आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को लगा कि गेम प्ले हो रहा है बट वो एक्चुअली आप लोगों का टेस्ट था, ठीक है। दैट वाज द क्विज, दैट वाज द टेस्ट फॉर यू। मैंने आप लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि ये आपका टेस्ट चल रहा है, बट हमने आपका टेस्ट भी कर दिया कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत और है ना? Yes, sir. So that was the educational games.
एंड लर्निंग यूजिंग द CD-ROM मीडिया एंड द गेटिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब तो CD-ROM की अगर बात करें तो जैसे CD की ज़रूरत होती थी हमें, आप लोगों को क्या होता है, जैसे मैंने क्लास ली, पहले CD का कॉन्सेप्ट था, बट अब आज की डेट में CD का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट कि जैसे पहले क्या होता था, मैंने क्लास ले ली, ठीक है, अब क्लास ले ली, आपके पास अगर इंटरनेट नहीं होता, मान लो थोड़ी देर के लिए इंटरनेट नहीं होता, तो मैं क्या करता, जो भी क्लासेस हैं उसको रिकॉर्ड करके CD पे राइट कर लेता और CD आपको दे देता, ठीक है। तो CD देने के बाद क्या होता, जो भी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है वो उसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे अभी लाइव चल रहा है ना, तो लाइव नहीं होके क्या होता, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम लोग ऑफलाइन हो जाते, फिर तो कनेक्ट हो ही नहीं पाते ना एक दूसरे से, ऐसा है ना। यस सर। सो फिर हम क्या करते, या तो फाइल को आपको CD में डाल देते या फिर आपके पेन ड्राइव में डाल देते, सो दैट यू कैन सी द क्लासेस, सी द सेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो ICT इन क्लासरूम, इज दैट ओके, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, द नेक्स्ट, ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट, दैट इज द बेस्ट ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, जब मैं मान लो ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, एंड देयर इज मूड की चलो आज कुछ ना पढ़ लेते हैं, आज चलो हिंदी के सिलेबस को देखते हैं, हिंदी में क्या क्या है वो देखते हैं, या मान लो इंग्लिश में क्या आता है, अच्छा IIT की बुक देख लेते हैं, कभी मन हो गया, ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कहीं पर भी हो, आपके पास क्या है, उसका PDF पड़ा हुआ है या उस फाइल की वीडियो पड़ी हुई है, आपने क्या किया, आराम से अपना गैजेट जो है ऑन किया, एंड यू आर गोइंग टू watch the video, you are going to read the book, you are going to see the pictures related to that thing, and many more things by the help of information technology, ठीक है। तो this is the concept, education anywhere anytime, any student in India can access the NCERT book online। NCERT बुक जो आप लोगों की चलती है थ्रू वेबसाइट www.epathshala.nhc.in, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी बुक को स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो आप लोग एक बार ना इस लिंक पे क्लिक करके जरूर जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया अभी, तो आपको पता चलेगा ई-पाठशाला की साइट हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। जैसा आप देखोगे वो मैंने क्लिक किया है, ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द थिंग, इसके लिए आपका मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपकी वेबसाइट पे ये खुल सकता है, इसकी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। सो दिस इज लिंक अबाउट ई-पाठशाला। सो यहाँ पे देखिए ई-पाठशाला आपका लर्निंग ऑन द गो इसका नाम रखा गया है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट में नेटवर्क के इशू के कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है आपका, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है? Yes, sir. यस सर। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NCERT, जहाँ पे आप ई-पाठशाला में स्टूडेंट, टीचर, एडुकेटर, पेरेंट कोई भी हैं तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट पे जाएंगे, स्टूडेंट पे जाके फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी क्लास से रिलेटेड, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उसको देख सकते हैं। नाउ गोइंग टू गिव ए स्क्रीनशॉट इन योर ग्रुप सो दैट यू मे आल्सो एक्सेस दैट थिंग। ओके, तो एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट टू महजवी मैम, प्लीज़ आप इसको इनको थोड़ा, जो बच्चे ना यहाँ पर नहीं है अभी, इट मीन टू से मैं तो 9th 10th 9th, ओके, तो एक स्क्रीनशॉट मैं इसका भी ले लूँगा ताकि आप लोग बुक को भी देख पाओ। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अब मेरी बुक कहाँ चली गई? मेरी बुक खुद ही नज़र नहीं आ रही मुझे, ठीक है, हाँ आ गई अब, ठीक है। सो ये आपका एक लिंक है, अब इस लिंक को मैं कॉपी करके आपको दे भी देता हूँ, जो बच्चे हैं यहाँ पे कॉपी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या करेंगे आप लोग, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट, ये लिंक है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अदरवाइज सर वी कैन सर्च द लिंक। हाँ बिल्कुल, नॉर्मली सर्च कर सकते हैं, मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया। ओके, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड अस, और हमारे लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
बीच में हो जाता है। ओके, नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पर हम लोगों ने देखा एजुकेशन एनसीईआरटी ये एप्लीकेशन बनाया ई पाठशाला। तो कहीं पे भी आप कुछ भी कहीं पे भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ए वैरायटी ऑफ वेबसाइट ऑन एंड मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्स और एनी टॉपिक। यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट टू ए टीचर और ए ट्रेनर वाया इंटरनेट टू यूज वेब बेस्ड ट्रेनिंग। जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, दिस इज़ वेब बेस्ड, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट है तभी आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो। अगर इंटरनेट नहीं होता तो वेबसाइट वेब को आप एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। In this way, education has reached the far-flung areas by teaching in unreached। जैसे आप लोगों से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो आउट ऑफ दिल्ली भी हैं, बट देर इज़ नो नीड टू बी वरीड कि आप दिल्ली में हैं या कोलकाता में हैं या फिर मुंबई में हैं, मद्रास में हैं या फिर बिहार में, बंगाल में, कहीं पर भी हो, आप किसी भी जगह हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है हिमाचल में हो, कुछ लोग बिहार में हो, कुछ लोग हो सकता है उड़ीसा में हो, कुछ लोग यूपी में हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड यू आर टेकिंग द क्लास, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ हो और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर भी हमारे बिल्कुल साथी हैं। ऐसा हो रहा है ना? ओके, यस सर। तो ये सभी आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टीचिंग एड्स एंड मीडिया। जो टीचिंग एड्स हैं, मीडिया हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ जिक्र करूँगा अभी। ICT यूज मोस्टली एज टीचिंग एड इन स्कूल टू यूज पिक्चर एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर मैंने मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने वीडियो सेशन नहीं लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ या आपके स्क्रीन को शेयर नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो स्क्रीन अगर शेयर ना करूँ तो क्या हो, स्क्रीन शेयर करने से क्या होगा, कंटेंट आपके सामने भी है और जब मैं बोल रहा हूँ दोनों ही चीज़ आप देख रहे हो और इसके बारे में समझ भी रहे हो, क्योंकि आपकी आईज काम कर रहे हैं, आपके ईयर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली देखो ये बच्चा भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है शायद, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, यहाँ पर जैसे ही देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो आपके जितने सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जिस भी वर्क में आपके मैक्सिमम सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ पे आपका ग्रिप ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। अगर सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब सिर्फ आपकी आईज वर्क कर रही है वहाँ पे, एंड माइंड तो आपका वर्क करता ही है। सेंस ऑर्गन क्या क्या है हमारे पास, सेंस ऑर्गन क्या क्या है हमारे पास? सर आईज, नोज, सर ईयर और आवर ब्रेन, और सर एक सिक्स सेंस भी होता है जो दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। नहीं, तो अभी 5 की बात हो रही है। आईज हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, ट्रंक हो गए एंड योर स्किन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब कोई भी चीज़ देखने के लिए अगर आप मैक्सिमम लाइक एज कि आपने आईज भी यूज़ की कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप ईयर्स यूज़ कर रहे हो कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, एंड एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहा है कि हाँ चलो सर इस तरह से बता रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर मैं सिर्फ ऑडियो फाइल देता और आपको दिखाई नहीं देता, मेरी आवाज़ नहीं सुन, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देती, तो इट में कि उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि आपके सामने मैं खुद यहाँ पे हूँ और खुद आपसे बात भी कर रहा हूँ और साथ में साथ आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और जो टीचिंग मटेरियल है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। सो दैट दिस इज फॉर, इससे क्या होता है, हमारे जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो वीडियो चल रहा है, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो मोर इफेक्टिव वे में चलती है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. नाउ द नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों की क्लास है अभी क्या? यस सर, इट ओनली बिकम्स अ लिटिल इजियर। No, sir. कोई क्लास तो नहीं है ना? ठीक है, तो इट में कि जैसे हम लोगों ने अभी 10-15 से क्लास स्टार्ट करी ही है, तो इट में मेरी क्लास थोड़ी सी 5-10 मिनट आगे चली जाए। सो इज देयर एनी इशू विद एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। तो ये तो आप लोग खुद देख ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास बिल्कुल देख ही रहे हो आप। फिर है नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज a learning management system is being used by many countries to manage school system.
A student or a teacher can register himself, herself on the official website to access learning management system and can get many services from LMS. The student can be benefited by using learning management system as it can be used. जैसे देखो, अगर मैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ तो मैंने क्या किया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो आप लोगों के लिए था, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आप लोगों की जो बुक्स थी उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास ले ली। फिर मैंने क्या किया, गूगल मीट के थ्रू आपसे कनेक्ट हो गया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साथ में ही साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके मैंने बुक को भी यहाँ पे आपके सामने रख दी है। अब आप बुक को भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने सोचा कि चलो ये तो वीडियो बन ही, ये तो हमारा क्लास चल ही रहा है, साथ साथ क्या कर रहे हैं, इस क्लास को हम रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। रिकॉर्ड करके रखने से क्या होगा, अगर बाय द वे जैसे कि अभी एक बच्चे का आया था और ऐसा चलते ही रहता है कि नेटवर्क इशू हो गया, किसी बच्चे ने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया, 10 मिनट लेट ज्वाइन किया, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू वी हैव। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज इट इज़ फाइल आपकी यूट्यूब पे डाल दूंगा, कभी भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And the learning management system saying learn lessons anytime, learn lesson anytime, anywhere. Submit queries, getting replies, and submit comments through forms. Participate in the co-curricular activities via video. Monitor the progress of their children by parents. अब देखिए ये कर रहा है एनी टाइम एनीवेयर। सही सी बात है, अगर मैंने कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल दिया तो मैं ये देखने थोड़ी जा रहा हूँ कि आप सवेरे 5 बजे देख रहे हो या रात के 11 बजे देख रहे हो। जब भी आपकी मर्जी आप देख सकते हो, नहीं, वो तो हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो यू आर फ्री टू पोस्ट ऑन ग्रुप, व्हाट्सएप के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो या मुझे पर्सनल चैट पे कर सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पे हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी करते हैं, फॉर्म वगैरह देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों की एक टेस्ट लिया था मैंने, जो गेम के थ्रू लिया था, तो वहाँ पे हमने क्या किया, मॉनिटर कर लिया कि हमारे बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन हो, कितनी देने की ज़रूरत है इन लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात आई है तो मैं 2 मिनट के लिए अपना एक और स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, सो दैट यू मे सी हियर व्हाट्स, जैसा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर ओके। सो मेरी स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. देयर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, दैट इज योर ब्लॉग, ठीक है। दिस इज द ब्लॉग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस ब्लॉग में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट देखोगे। आपकी क्लास तो 8th क्लास के बाद आप लोग 9th में आए, आज तक आप लोगों से मिला नहीं कभी, आप लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे NSQF IT सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। सो दिस इज द ब्लॉग, जो ब्लॉग मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, दिस इज ओनली द एक्सेसिबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ SKV Ghitorni, ठीक है। दिस द नेम ऑफ दिस ब्लॉग इज skvghitorni.blogspot.com। ओके, नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर दिस लिंक विद यू ऑन चैट बॉक्स, ठीक है। बाकी बच्चों के ग्रुप में भी है ये, तो चलो मैंने चैट बॉक्स पे ये कॉपी करके आपको दे दिया, एंड यू मे आल्सो विजिट। अब यहाँ पर देखिए, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक एज लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हियर, आवर प्रिंसिपल ऑनलाइन क्लास एक्टिविटीज, ऑन जॉब ट्रेनिंग, गेस्ट लेक्चर, IT एग्जीबिशन, इंडस्ट्री विजिट, पोर्टफोलियो बाय स्टूडेंट्स, स्टडी मटेरियल, प्लेसमेंट टाइम, टीचर्स डे, दीपावली, ये तो एक्स्ट्रा था दीपावली सेलिब्रेशन का, वोकेशन इन वैकेशन प्रोग्राम, बूट कैंप, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, सर्टिफिकेट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन जॉब ट्रेनिंग। These are the part of NSQF information technology, and you are going to be the active member, and you are the active member of this team. इस टीम में हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। एंड अगर आपको डाउट हो कि जैसे मुझे नहीं पता कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्री विजिट क्या होता है, देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इंडस्ट्री विजिट, एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री विजिट? You will see here that this is one of the activity under the curriculum of project where students visit the industry organization and learn as well as enhance their concerned skill with the help of the official person of the industry. इंडस्ट्रियल विजिट में क्या करते हैं, हम लोग किसी इंडस्ट्री को विजिट करते हैं और वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर रहते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे देखिए आपकी क्लास के बच्चों ने इंडस्ट्री विजिट करी थी, तो यहाँ इंडस्ट्री विजिट हुई थी हमारी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस है, आपके पास में ही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट हुई थी हमारी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री विजिट का पार्ट था आपका। एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स लाइक एज, जैसे हमारा आपके स्कूल के सामने ही है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन, तो यहाँ पर भी बच्चे हमारे गए थे और यहाँ पे आप लोगों ने इंडस्ट्री विजिट करी थी।
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग बच्चे इंडस्ट्री विजिट कर रहे हैं, किस तरह ऑफिसर इनसे कनेक्ट हो रहे हैं और इनको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। एंड आल्सो द ऑप्शन, ये आपका सशस्त्र सीमा बल SSB 25th यूनिट, तो यहाँ पर आप देख 25th बटालियन, यहाँ पे देखिए SSB के जवान हैं आपके साथ और बच्चे यहाँ पर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, SSB के ऑफिसर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ योर टीम, दिस इज़ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडस्ट्री विजिट कैसे होता है हमारे क्लासेस का, हमारी क्लासेस में इंडस्ट्री विजिट कैसे होते हैं। दिस इज़ आल्सो इंडस्ट्री विजिट ऑन घिटोनी मेट्रो स्टेशन where the staff of metro police station is with us and वो लोग हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक है। तो these are the things, आप लोगों का भी इंडस्ट्री विजिट देखिए यहाँ पे, जैसे मेट्रो स्टेशन के अंदर कैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ मेट्रो स्टेशन में किस तरह किया जा रहा है, SSB में किस तरह किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन में कंप्यूटर का IT का यूज़ कैसे किया जाता है। सो यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजेज ऑफ IT इन मेट्रो स्टेशन, ओके। This is the purpose of visit, industry visit. Okay. Okay. Okay sir. ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि जैसे मान लो पोर्टफोलियो, वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट या नॉलेज अबाउट पोर्टफोलियो की पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से चले जाओ, पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पोर्टफोलियो बच्चों ने किस तरह बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है बच्चों ने, ठीक है। देख रहे हो आप पोर्टफोलियो यहाँ बच्चों ने बनाया है, बच्चों के वर्क हैं, आपकी क्लास के, आपके सीनियर्स बैच के हैं बच्चे ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी CBSE में, हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, तो वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। देखिए यहाँ पे CBSE में जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन या वहाँ पे जो अच्छा वर्क करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए स्पेशल जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं वो वहाँ पे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई है आपको। फिर जैसे प्लेसमेंट टाइम में आप लोगों को ये पता है जब आपका 12 तक कवर हो जाएगा, इसके बाद बच्चे जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और आते के साथ वो लोग क्या करती हैं, बच्चों को जैसे जॉब प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इफ़ यू आर कैपेबल, यू आर एलिजिबल, देन यू विल ऑफर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको कंपनी ने ऑफर किया एंड दे एक्सेप्टेड द थिंग्स। यहाँ पे हमारे साथ 3 बच्चे गए थे एंड ऑल ऑफ देम सेलेक्टेड बाय द मोर देन वन कंपनी ने इनको सेलेक्ट किया था, ठीक है। इस सिलेक्शन से पहले एक होता है बूट कैंप होता है, दिस इज़ बूट कैंप। पहले बूट कैंप में मैंने क्या किया था, बच्चों को ट्रेनिंग दी थी कि आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बतानी है। दिस इज़ द बैच ऑफ माई फर्स्ट बैच इन दिस स्कूल, जहाँ पे बूट कैंप हुआ था। इन बच्चों के बूट कैंप लिए गए थे और फिर जाके उनको ट्रेन किया गया और जॉब के लिए उनको तैयार किया गया। इसी तरह स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है। अगर स्टडी मटेरियल जैसे मान लो आपके पास बुक नहीं है, दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे गए तो दिस विल शो ऑल ऑफ द थिंग्स लाइक एज, यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, बुक्स ऑफ ऑल लेवल 1, 2, 3, 4 जो भी हैं आपके 9 से 12 तक। फिर क्लास 9, 10, 11, 12 यहाँ पे क्या है, 12 में ऑन जॉब ट्रेनिंग हुई थी, ऑनलाइन क्विज एंड टेस्ट, जो भी आपकी रिपोर्ट हैं सारी रिपोर्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जो आप देख सकते हैं। ये एक्सेसिबल है आपके थ्रू कि आप लोगों ने काहूत गेम जो खेला था वो रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास है कि किन बच्चों ने खेला था, तो यू मे आल्सो सी द रिकॉर्ड ऑफ दैट थिंग। अब जैसे आप लोग क्लासेस ले रहे हो, अपनी रिपोर्ट दे रहे हो, जैसे क्लास 9th क्लास वर्क गैलरी, जो भी आप रिपोर्ट देते हो, मुझे कॉपी देते हो, ईच एंड एवरीथिंग इज अपलोडेड हियर, यू मे सी योर कॉपी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो अपनी कॉपी यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने ये गेम प्ले किया था एंड माई कॉपी इज दैट हियर। पायल, प्रिया, पायल पाटिल, पायल, प्रिया, मुस्कान, अंजन, तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं क्या जो मैंने नाम कॉल किया, ये बच्चे हैं यहाँ पर? नो सर, सर मैं हूँ। तो आपकी क्लास, ठीक है, तो आपकी क्लास का है लाइक एट छवि, प्राची, ज्योति, पायल, तो ये आपका डेटा सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ मतलब यहाँ पर हमने रख दिया है ताकि आप लोग यूज़ कर पाओ इसको कभी भी, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड आवर क्या दैट इज़ अ पोर्टफोलियो, जो हमारा ये ब्लॉग बना हुआ है, इसका मेन मोटिव यही है कि आप इसको देख सकते हो। सो दिस इज़ आल्सो सजेशन फॉर यू कि आप लोग जाइए, विजिट कीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से आप लोग
कोई पिक्चर चाहिए, कोई कुछ और आपको चाहिए, कैसे काम चल रहा है, सर्टिफिकेट प्राइस एंड अप्रिसिएशन टाइमिंग। तो ठीक है, यहाँ पे बच्चों जैसे काम करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे देख ही रहे हो आप लोग। एंड हाँ, देयर इज़ वन थिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग। ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग में हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी दैट इज़ घिटोरनी पुलिस स्टेशन। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप हमारे स्कूल के बच्चों को। जो ट्रेनिंग आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे बच्चों ने वर्क किया है, पुलिस ऑफिसर्स के साथ वर्क किया बच्चों ने। फिर सेंटर्स थे हमारे डिफरेंट, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बच्चों ने वर्क किया और वहाँ पे ट्रेनिंग ली उन्होंने बच्चों ने प्रॉपरली। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर NSQF IT। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट आवर सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है आप लोगों का? यस सर। यस सर। यस सर। सो अब देखिए नेक्स्ट थिंग इज IT इन एंटरटेनमेंट। तो ये आपका तो हो गया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट था, ये जो मैंने क्रिएट किया कि आप लोगों को लर्न करने के लिए क्या क्या हम दे सकते हैं, और हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। नाउ IT इन एंटरटेनमेंट, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं IT के थ्रू, है बताने की ज़रूरत? नो सर। चलो मैं एक बार एक छोटा सा मैं रिव्यू ले लेता हूँ। दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द entertainment industry. Interest in is a major source of entertainment. One can download and view movies, play games, chat, use multimedia, incorporate visual and sound effects using computer etc. किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, मूवी देखना हो, गेम प्ले करना हो, म्यूजिक प्ले करना हो, तो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू मे डू इट। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज चेंज द वे वी एक्सपीरियंस टेलीविजन विद मोर इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये हो गया IT इन कम्युनिकेशन। तो जैसे IT कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, हम लोग टेलीफोनिक कॉल करते हैं, वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। दिस मीटिंग इज आल्सो द लाइव एग्जांपल ऑफ IT इन कम्युनिकेशन। किस तरह यूज़ हो रहा है, जैसे मैं भी तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, फिर आप बोलते हो, मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ, है ना। दिस इज IT इन कम्युनिकेशन, ठीक है। Yes. और एक दूसरे को बेहतर वे में समझ सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज IT इन बिजनेस। बिजनेस में क्या करते हैं, तो एक बार मैं इसको कॉल करना चाहूँगा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, बजट, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोर्स एस्टिंग, ठीक है। फाइनेंशियल forecasting, okay, and managing and maintaining stocks. A lot of business transactions happen through internet called e-commerce. जो हमारे इंटरनेट से ट्रांजेक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड e-commerce। जो हमारे बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक इस्टेब्लिश किए गए हैं या इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड e-commerce। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो, अमेजन यूज़ कर रहे हो, कभी देखा है अमेजन का ऑफिस कहाँ पे है? कभी देखा है कि फ्लिपकार्ट का ऑफिस कहाँ पे है? देखा है? No, sir. कितने बच्चों को पता है कि दिल्ली में फ्लिपकार्ट का ऑफिस कहाँ है? अच्छा मतलब आप लोगों ने, ठीक है, आपके पास जानकारी, बट कभी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत नॉइज आ रही है पीछे से। एक तो माइक ऑन करते हैं, साथ साथ स्पीकर भी ऑन कर देते हैं, दैट इज द इशू। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हाँ मान लो यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, किसी एक दो बच्चे ने देखा है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज द थिंग्स, आपको ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या करते हो, फ़ोन से ही ऑर्डर करते हो, फ़ोन से ऑर्डर करने के बाद वो आपका आ जाता है। आप उसको देखते कैसे हो, उसके वेबसाइट पे या उसके एप्लीकेशन पे देखते हो, एंड ठीक है एप्लीकेशंस पे देखते हो। इसके बाद नहीं पता तो दे देता मैं आपको। ओके, सो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, क्या मैं बोल रहा था आपको, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ई-कॉमर्स इस्टेब्लिश किया गया कि एक कॉमर्शियल वेबसाइट बना दी गई, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो, सेल कर, वहाँ पे आप लोग क्या कर पेमेंट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों ने पेमेंट भी करनी है तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं आप लोग। नाउ द गोइंग टू सर हाँ सर हम लेफ्ट हो रहे हैं, हमारी बहन की क्लास है। ओके, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट हो सकते हो, कोई बात नहीं। ओके सर अभी 11:10 पे ही है बहन की क्लास। हाँ कोई बात नहीं, 11:15 हाँ 11:10 तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट में कुछ नहीं हो, 2-3 मिनट लेट हो जाएगा और क्या, 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा ये क्लास, ठीक है। So, e-commerce offers services pertaining to processing, inventory management, transaction, documentation, presentation, and gathering product information. Smart card, such as credit card and debit card, used in shops. These cards have a metallic strip on which the user's personal identification number, that is PIN, and account number is stored and can be read when it is passed through a special reader. Airlines use large-scale computer application for their reservation system, both in the airports and in central reservations and call centers. Other businesses that have large scale computing requirements and are insurance claim system and online banking, which both have large number of users and operators interacting across one system. तो इस तरह से देखते हो कि आप लोग जो बैंक के कार्ड यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो बाय द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दिस वर द ऑप्शंस, जैसे मैनेजमेंट करने के लिए हमारे बिलिंग सिस्टम मैनेज करना, आप लोग शॉप जैसे मॉल वगैरह पे जाते हो, वहाँ शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करके क्या बिल जब पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आपके आइटम्स को रीड किया जाता है। ऐसा ही कोड होता है आपके हर एक आइटम पे, जो ये मैंने दिखाया था आपको, ऐसा ही कोड हर एक आइटम पे होता है। और जो काउंटर पे बैठा रहता है वो क्या करता है, एक स्कैनर होता है, उसके पास एक रीडर होता है, उस बार कोड रीडर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बारकोड रीडर से क्या करता है, ये बारकोड को वहाँ पर रीड करता है और रीड करके फिर क्या करता है, आपके सामान का क्या बिलिंग हुआ वो आपको बताता है। ऐसा होता है ना? Yes, sir. अभी भी ज्वाइनिंग आ रही है, कौन है भाई? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैं आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करूँगा, इसके बाद की क्लास में नेक्स्ट डे लूँगा। अभी देखेंगे IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग नेक्स्ट क्लास में, IT इन बैंकिंग, IT इन इंश्योरेंस, IT इन मार्केटिंग, IT इन हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर में IT का कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ ICT इन डायग्नोसिस एंड यहाँ पे डायग्नोस करने में कैसे यूज़ करते हैं IT का, ये भी देखेंगे। IT इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो हमारा नेक्स्ट सेशन हमारा डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, पहले हम कल ये वाला सेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का काम क्या है, अभी तक जितना बताया आप लोगों को वो आप देख लेंगे, वो स्टडी कर लेंगे, और जो कुछ डाउट हो वो मुझे क्लास में बता देंगे या फिर ग्रुप में बता देंगे, सो दैट आई कैन रिजॉल्व दैट इशू, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट today's session. Now going to finish this session. Thank you all.